गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर जीशान आपका स्वागत करता हूं विवान आईएएस एंड पीसीएस एकेडमी पे। दोस्तों, जैसे कि आपने सुना है, आए दिन आपकी खबरें आती रहती हैं यहाँ पर आईएमडी के द्वारा कि इस साल गर्मी बहुत बढ़ने वाली है, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, यहाँ पर तापमान बहुत उच्च रहेगा। उसका एग्जाम्पल आपने रिसेंटली देखा होगा कि राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर बीएसएफ के जवान पापड़ सेकते हुए, मतलब रेत के अंदर पापड़ तक सिक गया, इतनी गर्मी पड़ रही है। 47 डिग्री टेम्परेचर है 23 तारीख का। ठीक है, अब बात करते हैं 22 तारीख से लेके 2 जून तक यहाँ पर बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ने वाली है। इसका क्या कारण है, हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है, इतनी गर्मी क्यों पड़ती है, आज हम बात करेंगे। एंड तक जुड़े रहिए, विस्तार से समझाऊंगा आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, पहले उसका काम समझ लेते हैं हम लोग। सपोज दैट, मान लेते हैं सूरज है, ठीक है, सूर्य है। सूर्य से निकलने वाली हार्मफुल रेज हैं, जो हानिकारक तरंगे हैं, वो हमारी पृथ्वी तक आती हैं। पृथ्वी तक आती हैं तो ये क्या करती हैं, पृथ्वी पे आएंगी तो सीधी बात है, यहाँ गर्मी की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर हीट वेव्स आएंगी तो हीट तो बढ़ेगी। अब क्या होता है, जो ये हमारे पास आप ये राउंड राउंड सर्कल देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड उन तरंगों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। अगर यही तरंगे, मैग्नेटिक फील्ड अगर कमजोर पड़ जाए तो वो तरंगे सीधे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आएंगी और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स हमारे एटमॉस्फेयर के एटम्स में टकराएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी। और यही हो रहा है यहाँ पर। ये हमारे पास वीक पड़ चुके हैं, मतलब जो हम कह सकते हैं मैग्नेटिक पोल्स हमारे अर्थ की हैं वो वीक पड़ चुकी हैं। वीक आज से नहीं पड़ी हैं, आज से 600 मिलियन साल पहले अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा वीक पड़ चुकी थी। तब से गर्मी बढ़ना स्टार्ट हुई है, तापमान ज्यादा होना स्टार्ट हो गया है हमारी पृथ्वी पे। आइए समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्थ पोल में क्या डिफरेंस है। हमारी अर्थ के पास यहाँ पर दो चीजें मिलती हैं, एक मिलता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल, जिसको कहते हैं हमारे पास भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव। ये तो सुना होगा। एक सेट ये हो गया। दूसरा सेट मिलता है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, इसको नॉर्थ डिप पोल भी कहते हैं। एक साउथ मैग्नेटिक पोल मिलता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है, पहला सवाल आता है नॉर्थ पोल क्या होता है, उत्तरी ध्रुव क्या होता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल हम उसे कहते हैं जहां पर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल लाइंस आपस में कन्वर्ज करती हैं। जैसे आप मैप देखते हैं पहला वाला, तो आपने देखा जितनी भी हमारे लॉन्गिट्यूड से देशांतर रेखाएं सब कहां कन्वर्ज करें, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इसलिए इसको बोलूंगा नॉर्थ पोल। साउथ में भी ऐसी कन्वर्ज मिलेगा, आप कन्वर्जेंस मिलेगा, उसको मैं साउथ पोल के नाम से जानता हूं। ठीक है, यहाँ जो कन्वर्ज कर रही है नॉर्थ पोल साउथ पोल। हमारी अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल वो कहां मिलेगा आपको, ये आर्टिक ओशन में, मिड ऑफ आर्टिक ओशन मिल जाएगा नॉर्थ पोल हमारी अर्थ का। और आपको यहां पर अगर अर्थ का साउथ पोल की बात करता हूं, ये अंटार्कटिका में मिल जाएगा। बट मैग्नेटिक पोल अलग होता है। मैग्नेटिक पोल नॉर्थ पोल में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। लोग कहते हैं हमारे पास पोल शिफ्ट हो रहा है, याद रखना, नॉर्थ पोल साउथ पोल कभी भी शिफ्ट नहीं होते, मैग्नेटिक पोल शिफ्ट होते हैं। मैग्नेटिक पोल हमारे पास कहां मिलता है, अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ये मिलता है कनाडा में। कनाडा के अंदर हमारे पास एक आइलैंड पड़ता है, इस आइलैंड का नाम है एलेसमियर आइलैंड। एलेसमियर आइलैंड पड़ता है, ये हमारी अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है अभी। और साउथ पोल, साउथ मैग्नेटिक पोल की बात करता हूं, ये भी अंटार्कटिका में ही पड़ेगा। तो आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए यहां इस डायग्राम में देखते हैं, तो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल में डिफरेंस कितना है, 11.5 डिग्री का अंतर आता है दोनों पोल्स के अंदर। मतलब दोनों पोल्स एक नहीं है। जो पोल शिफ्ट होती है वो मैग्नेटिक पोल होती है। अब मेरे सामने सवाल आता है, बहुत देर से मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल एक्चुअली होती क्या है, मैग्नेटिक पोल समझते हैं, बनती कैसे है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं, हम आज की बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले हैं बहुत पीछे की बात करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, हमारी पृथ्वी को, हमारी अर्थ को बने हुए हो चुके हैं 4.6 बिलियन ईयर्स। हमारी अर्थ का निर्माण हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था कब, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ बनी है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, बिलियन ईयर्स पहले हमारे पास यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बना। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कब बना है, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। और ये कहां बना है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये बना है आउटर कोर में, इस जगह आउटर कोर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां बना है अर्थ का, ये बना है आउटर कोर में। आउटर कोर में क्यों बना है, क्योंकि आउटर कोर होता है लिक्विड शेप में। किसमें होता है, लिक्विड नेचर का होता है यहां पर। अब समझाते हैं कोर क्या होता है, समझेंगे, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ए डायग्राम देखेंगे, ए पॉइंट।
पहला डायग्राम देखते हैं। आप जानते हैं, हमने पढ़ा होगा, आपने कभी स्कूल्स के अंदर, कॉलेज में, कंपटीशन में भी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर का मतलब होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग, जहां हम जमीन पे खड़े हैं, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं हम इसको? क्रस्ट के नाम से, अंदर को लिखा भी है क्रस्ट, ठीक है। अब धरती के नीचे अगर आप जाओगे तो अगला भाग आपको मिलता है मेंटल। मेंटल, जहां से हमारे पास दुनिया में समस्त ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं होती हैं। मेंटल से मतलब अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म कहाँ होता है? मेंटल में। और अगर हम धरती के बिल्कुल सेंटर में जाते हैं तो हमें मिलता है कोर वाला एरिया, कोर, ठीक है। इसको कोर ही बोलते हैं, और कोर का तापमान होता है 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास लगभग, ठीक है। अब कंडीशन आती है हमारे सामने। कोर मैंने यहाँ दो एक्सप्लेन किए हैं, एक आउटर कोर, एक इनर कोर। इसको याद रखना, जो इनर कोर है, अंदर सेंटर में है अर्थ के इनर कोर, वो सॉलिड नेचर का होता है, कैसा? ठोस होता है। और जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड का होता है। अब जितने भी पृथ्वी के भाग हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसमें अलग अलग तत्व पाए जाते हैं। एग्जाम्पल, क्रस्ट में मिलेगा सियाल। सियाल का मतलब होता है सिलिका, एल्युमिनियम। मेंटल में आते हो, मेंटल में मिलता है सीमा, सिलिका, मैग्नीशियम। और जब आप कोर में जाते हो, कोर में आपको मिलता है निफे, निकल और फेरस। फेरस का मतलब होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। और आयरन कैसा? पिघली अवस्था में, लिक्विड शेप में मिलता है आयरन आउटर कोर में। तो कह सकते हैं यहाँ लोहा है और क्या है? निकल है। दोनों कन्वेक्शन करंट के द्वारा यहाँ मूव कर रहे हैं। कन्वेक्शन करंट के द्वारा यहाँ क्या करते हैं? मूव करते हैं। यहाँ मूवमेंट होता है, तो यहां से हमारे पास जब लोहा मूव करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हुई अर्थ की 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन आती है हमारे सामने कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटेंट हो गया, तो उसको हम इसलिए कहते हैं मैग्नेटोस्फेयर, कहते हैं इसको यहाँ पर, जो कि हमारी अर्थ के ऊपर जो सोलर विंड्स आती हैं उससे हमारी अर्थ की प्रोटेक्शन करता है। दूसरी कंडीशन, जो ये मूवमेंट होता है उसको हम कहते हैं जियोडायनेमिज्म। क्या कहते हैं हम इसको? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड बाय द कन्वेक्शन करंट्स of molten iron and nickel in the earth's core, also known as the geodynamo process। कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पर, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, इसको आउटर कोर के अंदर। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। क्या हमारी अर्थ के पास ही मैग्नेटिक फील्ड है और प्लैनेट्स के पास नहीं है सोलर सिस्टम में? दोस्तों, हम बात करते हैं अर्थ के अलावा बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे अर्थ के पास तो है मैग्नेटिक फील्ड, जुपिटर के पास भी है, सैटर्न के पास भी, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे हमारी अर्थ तो वीक होती जा रही है, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो सूर्य के प्रकाश को अंदर एकदम से आने से अवॉइड करते हैं, रोकते हैं, जो नुकसान ना पहुंचाए ज्यादा अंदर जाकर, ठीक है। जिसके ऊपर आज भी स्टडीज चल रही हैं। बहुत ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में, पर हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? इनर हीट, अंदर हीट होना चाहिए यहाँ पर, और लिक्विड शेप होना चाहिए, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। और मैंने बताया कोर के अंदर क्या है? कन्वेक्शन करंट के द्वारा हीट है। और कोर का तापमान ही हमारी अर्थ में 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थ के कोर का टेम्परेचर, इनर हीट मिल गई। और आउटर कोर जो हमारे पास क्या होता है? लिक्विड शेप का भी होता है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। वीनस की बात करते हैं, जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं इसको, वीनस। तो आप मैप में देख सकते हैं ये वाला एरिया वीनस का है, अर्थ के पास है, ठीक है। कैसे? ट्विन टू अर्थ। वीनस में भी हमारे पास लिक्विड कोर होता है, बट वीनस इतनी स्लोली घूमता है तो कन्वेक्शन करंट इसको स्ट्रांगली अपोज नहीं कर पाते। अब देखिए, मैंने आपको बताया था हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में, ये वही चीज है। मैंने बताया क्यों एलिसमर आइलैंड, देखिए यहाँ पर एलिसमर ग्रीनलैंड के पास पड़ता है। जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल है हमारे पास, वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है एलिसमर आइलैंड, ग्रीनलैंड के पास पड़ता है, बैफन बे के पास पड़ता है, ठीक है। ये क्या अर्थ का, और ये साउथ पोल, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल कहाँ पड़ता है? साउथ में, अंटार्कटिका में पड़ता है। दूसरी कंडीशन हमारे सामने ये आती है, मैं आपको ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं उसके बारे में, कनाडा में कहाँ कैसे कॉन्ट्रास्ट होता है। सेकंड कंडीशन आ रही हो कि हमारे पास अर्थ का नॉर्थ साउथ पोल मूव नहीं करता। अर्थ में क्या मूव करता है? अर्थ के अंदर जो मूव करता है मैग्नेटिक पोल मूव करता है। जैसे सपोज दैट, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पहले यहां था, मैग्नेटिक साउथ पोल यहां पर है, ठीक है। अब क्या हुआ यहां पर? ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ये रहा, ठीक है, और साउथ पोल ये हो गया मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। फिर शिफ्टिंग क्या हुई हमारे पास यहां, तो आप देख सकते हैं यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल यहां पहुंच गया और मैग्नेटिक साउथ पोल यहां पहुंच गया। इसी तरह से मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, तो कह सकते हैं
कि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल जब भी मूव करेगा, शिफ्ट करेगा, वीक पड़ेगा, वीक होगा, मतलब ये नहीं कह सकते हम गायब हो जाता है, वो कभी गायब नहीं होता, ठीक है, वो वीक पड़ जाता है। वीक पड़ने के बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, शिफ्ट कर जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सल ऑफ पोल्स, क्या कहते हैं, रिवर्स कर गई पोल्स, रिवर्सल ऑफ पोल्स के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब देखिए यहां पर कंडीशन हमारे सामने आती है कि अगर हमारे पास अर्थ की नॉर्थ और साउथ पोल फ्लिप कर जाती है अपनी लोकेशन, और ऐसा कब होता है, 3 लाख साल में, हर 3 लाख साल बाद ये अपनी पोल शिफ्ट कर जाती है हमारे पास, को कहते हैं पोल रिवर्सल कहा जाता है। मैग्नेटिक पोल रिवर्स करती है, नॉर्थ साउथ पोल नहीं करती, दोबारा बता रहा हूं आपको, ठीक है। और ये पोल रिवर्स करती है, इसका मतलब पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होती, ये क्या करती है, सिर्फ वीक पड़ती है कुछ समय के लिए शिफ्ट होने के चक्कर में, और यहाँ पर गर्मी पड़ जाती है यहाँ। मतलब देखिए जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट जहां जाएगा वहीं अट्रैक्ट करेगा सोलर विंड को। और जैसे मान लेते हैं जो बॉल आप देख रहे हैं ये सोलर विंड है, सोलर विंड कहां जाती है, सोलर विंड जहां मैग्नेट जाएगा ये उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती है यहाँ पर। ये मैंने आपको बताया 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारे पास पोल्स बने थे यहाँ पर। देखिए अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अगर वीक पड़ती है तो उससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास सोलर रेडिएशन का अमाउंट बढ़ जाता है, सोलर रेडिएशन बढ़ जाता है, उससे क्या होता है, फ्री ऑक्सीजन एटम्स हमारे पास आके हमारे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल से टकराते हैं, और यहाँ पर इंपैक्ट क्या पड़ता है, लाइफ पे इंपैक्ट पड़ता है, और इससे हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसलिए गर्मी पड़ने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन एक ये भी है। दोस्तों अगर आपको लगता है क्लास अच्छी चल रही है और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, और दूसरी बात आपको जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ या बताता हूँ उसके हर बात एक मैं पीछे क्वेश्चन देता हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में चाहिए या खाली इंग्लिश में ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है, तो वो भी दे सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए और मैं इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,